Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं अगेन पास एडजस्टमेंट्स, कुछ और एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके सर, सबसे पहले आज हम काम करेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। सर ये क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है, सर ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। सर ये सीबीएसई 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीबीएसई 2020। ओके सर, सीबीएसई 2020। ओके स्टार्ट करते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। पुनीत अक्षरा दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। The following was the balance sheet of firm as on 31st March 2019. Assets जिनका वैल्यू दे रखा है सन्ड्री एसेट्स, कैपिटल पुनीत अक्षरा। The profit of ₹40,000 for the year ended 31st March 2019 were divided between the partners without allowing IOC and commission to Akshara ₹10,000 per quarter। सर आपने 40,000 के प्रॉफिट को बांट लिया बट बिना प्रोवाइड किए, विदाउट अलाउइंग आईओसी। क्या मतलब सर? विदाउट अलाउइंग आईओसी का मतलब यहां पर बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किए, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किए आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, आपने इसको अभी तक अलाउ नहीं किया। विदाउट अलाउइंग कमीशन टू अक्षरा ₹1,000 पर क्वार्टर, तो 1,000 पर क्वार्टर है तो साल भर का कितना हो गया? ₹4,000। और क्वेश्चन में बोला आईओसी भी अलाउ नहीं किया और आईओसी का रेट क्या है? 5% पर एनम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ समझने वाली बात है सर, जो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है वो उसका डेट क्या है? 31 मार्च 2019। इट मींस जो आपको एक कैपिटल बैलेंस गिवन है, क्या वो सर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है? द आंसर इज यस। आगे क्या लिखा है? द ड्रॉइंग्स फॉर द पार्टनर ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वॉज, पुनीत का 2,500 पर मंथ, अक्षरा 10,000 पर क्वार्टर। तो पुनीत का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू व्हाट? 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू ₹30,000। एंड नेक्स्ट अक्षरा का हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ₹40,000। ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर मैंने कहा सर यहां पर कौन सा मेथड लगेगा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग? सर पूरे क्वेश्चन में ना तो फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है ना फ्लक्चुएटिंग, तो हम बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग मान के चलेंगे। स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पुनीत अक्षरा। सर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था 90,000 एंड 1,10,000। ऐड करना है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। पुनीत का 30,000 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 2,500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 तो साल भर का हो गया 30,000। अक्षरा 10,000 पर क्वार्टर है तो मल्टीप्लाई करना होगा 4,
तो कितना आ गया बेटा 40,000। प्रॉफिट सर माइनस करना होगा, प्रॉफिट जो दिया हुआ था ₹40,000 विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेशियो which is distributed among Punit and Akshara in the ratio of 2:3। सर 2:3 में बांटना है तो आपका प्रॉफिट किस रेशियो में आएगा, 2:3 के रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हो गया सर 16,000 एंड 24,000। सर कैसे कैलकुलेट किया एक बार दिखा दीजिए। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, प्लीज चेक कर लें। 40,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 16,000। और अक्षरा का कैसे कैलकुलेट किया, 40,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5। अकॉर्डिंगली सर आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया 1,04,000, 1,26,000। इज इट क्लियर? यस सर। जिन बच्चों को ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर इस पॉइंट से कोई दिक्कत आ रही है, आप हमारी ऑलरेडी जो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे एक क्लास आप वहां से पढ़ सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, आप प्लीज वहां से देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट आईओसी। 1,04,000 उसका 5% निकालना है, 5,200 एंड देन अक्षरा का हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। सर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सर हम जानना चाह रहे हैं किस टाइप की दो एरर हुई है। फर्स्ट एरर, हमने सर आईओसी अलाउड ही नहीं किया। चलो स्टार्ट करते हैं सर अलाउ करना। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल interest on capital at the rate of 5% पर एनम। सर हम पार्टनर को अलाउ करेंगे, पार्टनर को सर अलाउ करेंगे कितना अमाउंट आ रहा था सर 5,200 एंड 6,300, 5,200 नेक्स्ट अक्षरा का 6,300, टोटल 11,500 फर्म के डेबिट में आएगा। सर मैंने कहा सर नेक्स्ट क्या एरर था, कमीशन टू अक्षरा, ये भी हमने प्रोवाइड नहीं किया, तो आपको लिखना है सिंपली कमीशन कमीशन अक्षरा की बात चल रही थी 1,000 पर क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 4,000 आ जाएगा क्रेडिट में, तो यहां पर हम डेबिट में लिखने वाले हैं फर्म के। चलो सर ये दो एरर थी, ओके। अब बताइए हमारा लास्ट पॉइंट क्या होता बेटा, सर बैलेंस करना। सर कैसे बैलेंस करेंगे, फर्म का डेबिट का टोटल है 15,500 और यहां पर भी हमें लिखना है 15,500। तो सर बैलेंस करने के लिए आप क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा 15,500, पार्टनर के डेबिट में लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। सर क्वेश्चन में रेशियो गिवन था, हाँ रेशियो क्या था सर 2:3, 2:3। ओके सर 15,500 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट 6,200। नेक्स्ट
3100 मल्टीप्लाई बाय 3, 9300। क्या सर इतना आसान है? मैंने कहा अब लगाएंगे हम लोग टोटल, सारे बच्चे मेरे साथ टोटल लगाएंगे। 6200, 5200, 9300, नेक्स्ट 10300। नेट इफेक्ट अब बताइए सर नेट इफेक्ट क्या आया? प्लीज सारे बच्चे मुझे बताओ नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। सर पुनीत के डेबिट में आ रहा है 1000, आप लिखेंगे 1000 डेबिट। सर अक्षरा के क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है तो आप लिखेंगे 1000 क्रेडिट, फर्म में डैश लगा दीजिए। आइए हम बात करते हैं सर एडजस्टमेंट एंट्री की। एडजस्टमेंट एंट्री, क्या क्वेश्चन में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पूछी थी? हाँ सर, लिखा है बेटा लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली। तो सर यहां पर क्वेश्चन ने वर्किंग नोट की बात करी है, तो क्या हमने वर्किंग नोट बनाया? हाँ। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो बताइए सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? आपको एंट्री करने से पहले चेक कर लेना चाहिए क्या क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, क्या क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सर फ्लक्चुएटिंग मानेंगे एंड अकॉर्डिंगली पुनीत कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट इज इट क्लियर? यस सर। क्या आपका ये क्वेश्चन कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं बेटा, एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लें, आप वीडियो को पॉज करें, देन आप खुद से सॉल्यूशन ढूंढें और देन आपका ये आंसर आपके सामने अवेलेबल है। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, वीडियो को पॉज करें, कॉपी कर लें, देन ये एडजस्टमेंट टेबल। ओके सर, स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। जी हाँ, नया क्वेश्चन मेथड नंबर 2। सर हमने डिस्कशन किया था मेथड नंबर 2, पास्ट एडजस्टमेंट में एक मेथड नंबर 2 की डिस्कशन चल रही थी। सर वो मेथड नंबर 2 क्या था? वो मेथड नंबर 2 ये था पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। जी हाँ, तो सर क्या यहां पर हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी? द आंसर इज नो। तो सर फिर कैसे करना है? स्टार्ट करते हैं। ओके, चीज एंड स्लाइस आर द इक्वल पार्टनर। क्या आपको नाम पसंद आए सर? हाँ हाँ सर, बिल्कुल नाम पसंद आए हमें। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022, इनकी कैपिटल जो है 50,000, 1 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2023 have been prepared, it was observed that interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to rupees 5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distribution of profit। अब क्वेश्चन क्या आपसे जानना चाह रहा है? सर क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है
यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां लिखा था पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री या पास रेक्टिफाइंग एंट्री, बट यहां लिखा है एंट्रीज, मतलब एक एंट्री से ज्यादा। इट मींस यहां पर किसी तरह का कोई टेबल नहीं बनेगा सिंपली। तो सर करना कैसे है, आपकी जितनी एरर्स हैं अकॉर्डिंगली हम एक एंट्रीज बनाएंगे, बट जहां हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोलते हैं वहां हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ जी सर, क्यों? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी बन चुका है, तो हमें एक नया अकाउंट बोलना पड़ेगा। उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सिंपली बनता तो वैसे ही है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, बट हम लिखना जो स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर मैंने कहा सर हमने क्या चीज देना भूल गए थे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा पॉइंट था सैलरी। ओके, तो हम बात करते हैं इन दोनों चीजों की। सर कैसे कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहली बात आप मुझे बताइए, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना रहा हूं तो सर कैसे बनाते थे? लगभग हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आईओसी कहां लिखते थे? डेबिट में। एंट्री फाइनली क्या बन के आती थी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर हम इसकी नेट अकाउंटिंग एंट्री बात करें तो बनती थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहां पर हम अप्रोप्रिएशन की बजाय हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलने वाले हैं। बस इतना सा फर्क है। सर फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। सर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सर किस किस पार्टनर को मिलने वाली है? दो पार्टनर है, चीज कैपिटल अकाउंट, चीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट स्लाइस कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट कितना है कैपिटल का, प्लीज चेक करके बताइए। चीज का है 50,000। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्या क्वेश्चन को थैंक यू बोलना चाहिए? द आंसर इज यस, बिकॉज क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल होता तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता, बट यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है। बताइए 50,000 का 6% कितना होगा? सर 3,000 रुपीज। और 1 लाख का सर 6,000, टोटल सर 9,000। ओके सर, बात करते हैं हम नरेशन की, तो हमारा नरेशन क्या बनने वाला है, लिखें बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted now rectified। ओके चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर, हम सैलरी देना भूल गए, किस पार्टनर को? चीज को। तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूं
कंप्लीट लिखूं, मैं भी वही आदत डालूं जो आप लोगों को करना चाहिए। चलो सर मैं बोल लेता हूँ एक बार, थोड़ा स्क्रीन यहाँ दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए बेटा। आपको लिखना ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रही है बेटा? सैलरी, चीज को। तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट, रुपीज कितना आएगा? 5000, बिकॉज लिखा था 5000 पर एनम। इज इट क्लियर? सेकेंड एंट्री में कोई दिक्कत? सर बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट सर एक लास्ट एंट्री और बनने वाली है। आपके फर्स्ट एंट्री में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट किया 9000 से, सेकेंड एंट्री में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को 5000 से और डेबिट किया। सर टोटल कितना डेबिट हुआ? 9000 प्लस 5, 14000। क्या इस लॉस को अब बांटना पड़ेगा? हाँ, तो सिंपली जितना टोटल आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट किया है उतना ही वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। बट सामने डेबिट कौन होगा? जितने भी पार्टनर है, चीज एंड स्लाइस, बट दोनों ही इक्वल पार्टनर हैं। तो आपकी अकाउंटिंग क्या बनने वाली है? सर अकाउंटिंग बनेगी चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर हमें टोटल 14000 को इक्वल बांटना है, तो चीज को मिलेगा 7000, स्लाइस को मिलेगा 7000। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।